So the chapter is chapter number 7 which is evolution. Basically evolution okay. तो सबसे पहले लिखा है कि स्टीलर डिस्टेंस जो होता है मेजर होता है लाइट ईयर्स में, मतलब जो सोलार डिस्टेंस होता है, जो स्पेस में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है तो लाइट ईयर्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इसका मतलब कि वो बायोलॉजी जिसमें इवोल्यूशन से रिलेटेड स्टडी हो। इसका मतलब कि अर्थ पे कैसे कैसे लाइफ फॉर्म्स रहे हैं, मतलब ये पहले जो ह्यूमन है वो पहले कैसे थे, मतलब एंसेस्टर के बारे में। ओके ये वाला पार्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, बोलता है कि इवोल्यूशन है क्या, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन, एनसीईआरटी क्वेश्चन करता है। फिर बोलता है कि जो फ्लोरा और फौना में चेंजेस हुए हैं, फौना मतलब जो एनिमल और फ्लोरा मतलब प्लांट वाला पार्ट, तो बेसिकली प्लांट और एनिमल में जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेस हुए हैं अर्थ पे, तो उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई कैसे, लाइफ का मतलब अर्थ पे लाइफ आई कैसे है, जिसको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बोला जा रहा है, ऑफ स्टार्स इंडीड ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। व्हाट फॉलोज इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्ट्रूड एंड कंजक्टर्ड स्टोरीज, मतलब जो बनाई गई कहानियाँ हैं, जो खुद से पता की कहानियाँ हैं वही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लेनेट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। बेसिकली एनसीईआरटी ये बोल रही है, सबसे पहले बोल रही है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें कि हम अर्थ के हिस्ट्री में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हुए हैं, लाइफ आई हैं चली गई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बोला है कि हमको एनिमल और प्लांट वाले पार्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें बोला है कि ये सब पढ़ने के लिए लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है वो देखना पड़ेगा। फिर हमें बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ देखने के लिए हमें अर्थ और स्टार्स और यूनिवर्स का भी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म हुआ, कुछ क्या हुआ, कौन कौन सी कहानियाँ बनाई गई हैं। और दिस इज़ द मतलब इस चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी कैसी है अर्थ पे इन कंटेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि जैसे बोला था। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो यूनिवर्स है वो बहुत वास्ट है, सबसे बड़ा है। यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक यूनिक इवेंट है, ऑफ कोर्स यूनिक इवेंट है भाई, अर्थ पे ही लाइफ है और अभी तक तो पता नहीं चल पाया कहाँ पे लाइफ है, इसीलिए ये यूनिक है इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। और यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, कई बार नहीं। अब बोल रहा है कि यूनिवर्स के अंदर तो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर क्या है, स्टार्स हैं, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट पूछ सकता है। गैलेक्सी स्टार्स और डस्ट के क्लाउड से मिलकर बनी है। कॉन्सिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। स्पेक मतलब एक पॉइंट, मतलब अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो अर्थ बस एक बिंदु से भी, मतलब बिंदु तो को तो डिनोट किया जाए, पर अर्थ को आप डिनोट भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यूनिवर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, अर्थ इज इंडीड है और अर्थ में ही लाइफ है। क्वेश्चन बनने का उतना चांस है नहीं। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, एट ये कोशिश है कि हमको एक्सप्लेन हो सके कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की ओरिजिन हुई कैसे है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या करता है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है, सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसको कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, अनइमेजिनेबल। फिर यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जैसे कोई चीज़ फैलता है, लाइक खाना को आप इतना में रखोगे, खाना को अगर आप फैला के रख दोगे तो टेम्परेचर डाउन होता है ना, टेम्परेचर केम डाउन। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज फॉर्म होते हैं। फिर गैस ग्रेविटेशन के अंदर वो हो जाते हैं फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। गैस ठंडे होते हैं तो पास पास आते हैं, ग्रेविटी उनको खींचती है, जिससे कि गैलेक्सीज बनते हैं, जिसको आप यूनिवर्स, अभी वाला यूनिवर्स। इधर से उतना क्वेश्चन आने का तो चांस नहीं है, लेकिन हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर वे लुकिंग बैक इन टाइम, मतलब जो स्टार अभी वहाँ पे ग्लो कर रहे हैं वो अभी नहीं ग्लो कर रहे, वो बहुत पीछे ग्लो कर चुके हैं। वो आने में जो टाइम लगा है ना, वो 1-2 दिन का टाइम या कितना भी टाइम लगा है, मतलब वो अभी तो नहीं है।
तो स्टीलर डिस्टेंस जो स्पेस में डिस्टेंस होती है आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स व्हेन वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इमिटेड लाइट started its journey millions of year back and from trillions of kilometer away and reaching our eyes now। ये बोल रहा है कि जो हम आकाश में अभी देख रहे हैं, लाइक बहुत दूर की बात हो रही है, ये नहीं कि प्लेन एरोप्लेन ये सब नहीं, स्टार्स की बात हो रही है। तो उसका लाइट बहुत पहले अपनी जर्नी जो है शुरू कर चुकी है, लाइट उस पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आएगी तभी तो हमको दिखेगा। तो वो लाइट को आने में बहुत समय लग चुका है, बोल रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, इतनी दूर लाइक इतना पीछे से भी लाइट, अभी कितनी लाइट होंगी कि जो अभी आ ही रही होंगी। मान लो कोई ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई लाइट रिफ्लेक्ट हुआ होगा स्टार्स से, हो सके वो अभी तक हमारे आंखों में नहीं पहुंचा, हो सके 4-5 दिन बाद, 1-2 साल, 1 मिलियन बाद हमारी आंखों में पहुंचे। तो जब पहुंचेगा तब हमको लगेगा कि वो अभी है, लेकिन वो अभी नहीं आया है, वो बहुत पहले ही हो चुका है रिफ्लेक्ट बैक। और चूंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है तो वो आने में समय लग रहा है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time। मिसकॉन्सेप्शन दूर किया है कि ठीक है, जो अभी अर्थ पे पास वाली चीज़ें तो तुरंत हो रही हैं, तो तुरंत दिख जा रही हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम है। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रही है, लेकिन हो सके कोई डिस्टेंस 10⁻100 हो तो डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। हम अपने पास्ट में देख रहे हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसा कुछ इवेंट हुआ होगा। ये तो कहानी बनाई गई थी। ओके, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। सो कॉल्ड यूनिक इवेंट तो है, क्योंकि लाइफ आना आम बात नहीं है। द यूनिवर्स वास्ट है रिलेटिवली स्पीकिंग, द अर्थ इट सेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। अर्थ कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के सामने, ये बोलना चाह रहा है। द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। आई थिंक यहाँ पे करेक्शन है, न्यू एनसीईआरटी में मिला लेना एक बार। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कॉम्प्राइज द यूनिवर्स, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी मिलके आज के यूनिवर्स को बना रहे हैं। गैलेक्सी के अंदर स्टार्स होंगे, क्लाउड्स होंगे, गैस और डस्ट के। साइज ऑफ अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। ओके, द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पूछेगा बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ समथिंग। तो लाइफ और यूनिवर्स में थोड़ा डाउट हो सकता है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स टिक करना है। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है कि कोई उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, इंसान तो नहीं कर सकता। यूनिवर्स एक्सपेंडेड, फिर एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड की और टेम्परेचर ठंडा हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुआ कुछ समय बाद। गैस ग्रेविटी के अंदर पास आ गई, कंडेंसेशन हुआ एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। गैस कंडेंसेशन हो तो आज जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ। सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू बी हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। आई थिंक यहाँ पे 13 है न्यू वाले एनसीईआरटी में, लाइक यूनिवर्स अभी तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, आप लोग मिला लेना, ये 13 है आई थिंक, 13-14 चेंज हुआ है आई थिंक। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ। बिलियन 10⁶ आई थिंक, ट्रिलियन अरे मेरे को नहीं पता बिलियन मिलियन होता है ना, मिलियन लैक, तो 10⁹ आई थिंक सो। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। पहले वाले अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा यहाँ पे है। अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो क्या क्या था, जैसे ए डब्ल्यू एम वो फ्री फायर वाला गन, तो ए डब्ल्यू एम सी याद कर लो, लाइक ये भी याद करो, ए डब्ल्यू एम सी। तो ए डब्ल्यू एम सी, तो ए फॉर अमोनिया, डब्ल्यू फॉर वाटर वेपर, एम फॉर मीथेन, सी फॉर ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया, ए ये रिलीज हुए कहाँ से, फ्रॉम मोल्टेन मास, जो लावा फटा वहाँ से रिलीज हुए। फिर यूवी रे आई सन से, वो वाटर को तोड़ी, चूँकि वाटर वेपर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा गया, तो और ऑक्सीजन कंबाइन किया। हाइड्रोजन तो हल्का था, लाइटर, स्केप्ड आउट, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो कंबाइन किया किसके साथ था,
ऑक्सीजन कंबाइन विथ अमोनिया एंड मीथेन तो वाटर फॉर्म हुआ। नहीं, वाटर फॉर्म नहीं हुआ, अमोनिया और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कंपाउंड बना है। ओजोन लेयर फॉर्म हुआ, ये O2+O3 बना ओजोन। फिर वाटर कूलिंग हुआ तो वाटर वेपर फेल एज रेन फिल ऑल डिप्रेशन फ्रॉम फॉर्म ओशियन। फिर ओजोन लेयर फॉर्म हुआ, फिर वाटर वेपर फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड बनाए। कूलिंग हुआ तो वाटर वेपर बारिश बन के वापस लैंड पे आ गिरा, जिससे जो गड्ढे थे डिप्रेशन, लाइक पहले तो अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं, तो कोई भी बाहर से आता होगा तो गड्ढे क्रिएट हो जाते होंगे, तो वो फिर ओशियन बन गया। यहाँ पे देखते हैं, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्लियर डन है। वाटर वेपर AWMC, अमोनिया, वाटर वेपर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए मोल्टेन मास से जो सरफेस पे थे। ऑफ कोर्स यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, नहीं यूनिवर्स वो हुआ बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स फटा, फिर टेम्परेचर केम डाउन हुआ तो चीज़ें ठंडी हुई, तो लावा हुआ तो होगा ही ना, अभी भी अर्थ पे लावा वाला है, वोल्केनिक इरप्शन। तो उसी से मॉल्टेन मास जो निकल रहा था उसमें ये सब निकल रहे थे। यूवी रे सन से वाटर को तोड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन चूँकि लाइटर था तो एस्केप कर गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया अमोनिया से और मीथेन से टू फॉर्म वाटर, CO2 और भी कंपाउंड बने। द ओजोन लेयर बना, डन है। जैसे ही ठंडा हुआ तो वाटर वेपर बारिश बन के ज़मीन पे गिरी, धरती पे गिरी, जितने भी डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, वो भरे, ओशियन बने, पानी भी आ गया। लाइफ अपीयर हो गया 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या बना था? अर्थ। फिर इसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आ गई, यानी 4 बिलियन ईयर्स बैक लाइफ के। लाइफ अपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर। अच्छा, फिर अब लाइफ तो आ गई यहाँ पे, फिर NCERT क्वेश्चन पूछती है, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? तो अब लाइफ आई कहाँ से? ये तो बोला गया 4.5 बिलियन पहले अर्थ बना, 4 बिलियन ईयर पहले लाइफ आई, तो लाइफ आई कहाँ से? आपको भी क्वेश्चन होगा, सबको है। तो फिर कुछ आए विद्वान लोग, साइंटिस्ट सो कॉल्ड, थे भी भाई। थ्योरी ऑफ पेंस परमिया थ्योरी आई, ग्रीक थिंकर्स थे। इन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स जो है उनको यूनिट ऑफ लाइफ बोला, और ये बोला कि डिफरेंट प्लेनेट से आ गए हैं, लाइक भगवान लोग थे, वो डिफरेंट प्लेनेट पे जा जाके लाइफ का जो यूनिट है स्पोर उसको छिड़क रहे थे, तो अर्थ पे भी आ गया ऐसा कुछ। बेतुकी बात है। ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ, बहुत सारे प्लेनेट पे दिया गया जिसमें अर्थ भी था, तो अर्थ पे लाइफ आया। फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इन्होंने बोला कि लाइफ जो है डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आ रही है, जैसे कि स्ट्रॉ और मड। और फिर बोला कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जा रही है, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने क्या लिया कि प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया और फ्लास्क ओपन टू एयर। जो स्टराइल फ्लास्क था उसमें लाइफ नहीं आई किल्ड ईस्ट से, लेकिन जो फ्लास्क हवा में था उसमें न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए किल्ड ईस्ट से। बेसिकली देखो, किल्ड ईस्ट है और ये प्री स्टरलाइज है, मतलब इसमें स्टेराइल कंडीशन, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, तो किल्ड ईस्ट है। ईस्ट ऐसे डेड पड़ा हुआ है तो डेड ही रहेगा, लेकिन स्टेराइल है, ढका हुआ या कुछ स्टेराइल कंडीशन, ताकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए। फिर एक ऐसा ले रहे हो जिसमें स्टेराइल नहीं है, तो इसमें ईस्ट डेड है, तो न्यू लाइफ यहाँ पे आ जाएगी, वो ह्यूमस डिग्रेड करने आ जाएंगे। तो वही बोला है, फ्लास्क ओपन टू एयर, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। तो वही बोल रहा है कि अगर किल्ड ईस्ट नहीं रहता तो लाइफ नहीं आती, तो लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर, कोई सड़ा गला है तो उसमें लाइफ आ जाएगा, ऑफ कोर्स ह्यूमस, बैक्टीरिया, वायरस आ जाएंगे उसको डिग्रेड करने के लिए। फिर विद्वान लोग आए, सबसे बड़े विद्वान ओपेरिन ऑफ रसिया, हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने बोला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, RNA और प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रिसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला कि जो सबसे पहले लाइफ आया था वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू आया था, कि मतलब पहले छोटे छोटे केमिकल्स बने, फिर वो बड़े हो गए, फिर वो और बड़े हो गए, फिर वो और बड़े बड़े ऐसे।
तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए प्रोटीन, सबसे पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने फिर ऑर्गेनिक लिविंग, समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब बोल रहा है ना कि जैसे अमाइनो एसिड है, वो जुड़ के प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन जुड़ के वो सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल भी तो बायोमोलिक्यूल के बने हैं, प्रोटीन के, लिपिड के, फिर उसके भी छोटे वाले पार्ट मोनोमर सो कॉल्ड, तो ये इनऑर्गेनिक ऐसा बोला जा रहा है। पहले ये देख लेते हैं। ओपेरिन ऑफ, नहीं छूट गया, कहाँ था। अच्छा, डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? सम साइंटिस्ट बिलीव डेट इट केम फ्रॉम आउटसाइड। वही ग्रीक वाले थे, अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको स्पोर्ट्स बोला जा रहा है, वो ट्रांसफर विद डिफरेंट प्लैनेट्स पे, जिसमें अर्थ भी था, भगवान आके छिड़क के गए होंगे, इनका ऐसा मानना था। ग्रीक है भाई, सोचते थे, ओवर थिंकिंग करते थे। Panspermia is still a favorite idea for some astronomers. For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter, like straw, mud. This was the theory of spontaneous generation. मतलब अगर तुम कुछ ब्रेड रख दो तो स्पॉन्टेनियसली उसमें लाइफ आ जाएगी। अब लाइफ थोड़ी है, इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही आ गए हैं। लुइस पैस्चर थे, बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड that life comes only from pre-existing life. Life came only from pre-existing life. He showed that in यार यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम नहीं मेंशन है, यहाँ पे लुइस पैस्चर मेंशन होना चाहिए, छूट गया है, लिख लेना। ओके, उन्होंने प्री स्टरलाइफ फ्लास्क लिया, मतलब एक फ्लास्क जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइफ उसमें नहीं आया। फिर एक फ्लास्क जो खुला छोड़ दिया हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो न्यू लाइफ आ गया किल्ड से। Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life came on earth. आया नहीं ना, पहला अर्थ पे कैसे आया। फिर आए ये लोग, ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ये मैं नेक्स्ट पार्ट से फिर से कंटिन्यू करूँगा, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा बता दिया हूँ लेकिन फिर ये वाला पूरा यहाँ तक। तब तक के लिए बाय।